स्वर्ग वरे लोकते महारानी आई के रखनी रे पड़ेगी मैया लालो पहले तो मनाऊं अपने परमेश्वर को जाने पिंडी गई तेरे लायव तो बना दूजी तो मनाऊं अपने मातवर पिता को जिनकी कोख में सोए दे बेटा पाए पसा अपनी पृथ्वी मैया को जाप रोप धरे ते दो यव की मैया चौथी तो मनाऊं अपने प्यारे गुरुवर को जिनने विद्या दी तेरे लला में सिखा मेरी अर्जी है मैं वैसी बन जाऊं जो ते मर्जी है दोनों हाथ ऊपर करके तालियों का लफ्ज़ों का टोटा है जिक्र है प्यारे का अश्कों से होता है
रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी और श्याम नचाएगा। अरे मीरा नाचेगी श्याम नचाएगा। सुंदर हैं अप्सराएं, और आप ये समझ लो कि 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। तो एक छोटी सी कहानी है कृष्ण की। एक दिन भगवान एक ग्वालिनी के घर पे पहुंचे तो प्रभु ने चालाकी समझ ली। ग्वालिनी ने अपने दरवाजे पे एक घंटी टांगी और जवाब दियो परीक्षित कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। घंटी से ग्वालिनी ने कहा कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाय बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरो नाय बजी, जमीन पे माखन फैलाओ, घंटी फिरो नाय बजी, महाराज ग्वाल वालन को दियो, घंटी फिरो नाय बजी। और जैसे ही ठाकुर ने मुंह की तरफ लगाओ है, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? हम आए तू नाय बजी, मटकी उतारी नाय बजी, माखन निकालो नाय बजी, जमीन पे फैलाओ नाय बजी, ग्वाल वालन को दियो नाय बजी। जब खुद खाए रहे तो काय को बज रही? घंटी जवाब दे रही, अरे वो कृष्ण हमें दुनिया से फर्क ना है कि तुम क्या कर रहे हो, चाहे फैलाओ चाहे खिलाओ चाहे सब कुछ काम करो, लेकिन जब आप भोग लगाएंगे तो घंटी को बजना पड़ेगा। ये संत और विद्वान मानते हैं, और जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। ऐसे कृष्ण के उपद्रव। एक दिन भगवान गैया चराने के लिए जिद कर रहे, तो मैया ने जवाब दिया कि जा लाला, लेकिन अगर भूख लगे तो चुपचाप घर पे चले आना। भगवान बोले ठीक है। प्रभु गैया चराने के लिए चले तो वहां भगवान को नहीं, ग्वाल वालों को भूख लगी। ग्वाल वाल देखे तो जवाब दिया है भगवान ने, जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। ठीक है। ब्राह्मणों के यहां यदुवंशी पहुंची, बोले भूख लगी, भोजन चाहिए। कौन हो? मुझे कृष्ण ने भेजा, मैं यादव हूं। ब्राह्मण बोले अरे वाह हीरे कमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? चलो भागो यहां से। फटकार दिया। जब फटकार दिया
तो ग्वाल वालों ने आके कृष्ण से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। भगवान बोले दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। फिर यदुवंशी चले, दोबारा भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगा तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। एक दिन भगवान ग्वाल वालों से बोले कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है मिठा। भगवान ने सबके भोजन किए तो मधु नाम का सखा विचार करने लगा कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला, माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने परीक्षित दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें? तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया परीक्षा लेने के लिए। जब गुफा में बंद किया, अब वापस आए प्रभु तो देखा कि ग्वाल वाल भी गुफा में बंद। फिर भागे तो गाय बछड़े भी गुफा में बंद। भारत एवं वत्स एषु भुजाम ने स्वचुमात्समसु बादसा ईश्वर तवने दूरम विभुस्त्राण लोभिता। भारत वंश शिरोमणि हमारे कृष्ण जब ध्यान रख के देखते तो बोले सब गायब हैं। चुटकी बजाई गोविंद ने, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी